ये होता कहाँ पे? देखिए, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, एक बोन वाली कैविटी होती है, उसके अंदर ये होता है। कॉल्ड एज सेला टुरसिका, इसका नाम होता है, एक मिनट। एक बोनी कैविटी दिमाग के अंदर होती है, उसको बोलते हैं सेला टुरसिका, तो वहां पे ही प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इज अटैच द हाइपोथैलेमस, जैसा कि आप जानते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है, जो ब्रेन का फोर ब्रेन जो होता है, उसका नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, इसके बिल्कुल नीचे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर देता है। इट पिट्यूटरी इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब किस कैसे होता है कनेक्ट पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के साथ? बाय ए स्टॉक, एक डंडी होती है जिससे जुड़ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी के साथ, एक स्टॉक के जरिए से, डंडी के जरिए से। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक तो होता है वो वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस। एडेनो का मतलब हो गया जो इसका आगे वाला साइड होता है, या इसको बोलेंगे एंटीरियर पोर्शन जो होता है, क्या होता है? एंटीरियर, सामने वाला, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन या एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला पिट्यूटरी। यहाँ पे चीज़ें रटनी है बहुत सारी, याद है इतना आसान नहीं है, मतलब समझना, समझना आसान नहीं है, यहाँ पे याद करें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है याद करने के लिहाज से। ये देखा यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सामने से ये, पीछे से ये वाला है, ऊपर क्या है? हाइपोथैलेमस। अब देखिए, अब हाइपोथैलेमस जुड़ रहा है विद पिट्यूटरी, दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज हाइपोथैलेमस, जुड़ रहा है ना इस डंडी से यहाँ पे। इस डंडी को बोलते हैं स्टॉक, STALK, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन होती है ना, पोर्टल सर्कुलेशन, यानी कि यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन, यहाँ पे कैपिलरीज होती है ना, दीज आर कैपिलरीज, ठीक है, आप लिखिए यहाँ पे दीज आर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज जो होती है ना, ये कैपिलरी जुड़ जाती है विद एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर आपको याद होगा, कल मैंने यही कहा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मिल जाता है हाइपोथैलेमस के साथ पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए से, यानी कि कैपिलरीज वहां पे होती है। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, उसके उसके साथ जो जुड़ जाता है हाइपोथैलेमस, वहां पे होता है न्यूरल, मतलब क्या? कनेक्शन, यानी कि नर्व्स होती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। यानी कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से कनेक्शन पैदा कर पाते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो कनेक्शन दिखाती है, कल हमने ये चीज कहा था। अब आप रखे ए से ए याद। एडेनो हाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर साइड, न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर साइड, जहाँ पे न्यूरॉन से वो जुड़ जाता है विद हाइपोथैलेमस। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो इसलिए आ गया, ठीक है। अब जो खुद एडेनो हाइपोफाइसिस है, यहाँ पे मजीद दो अकसाम हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा ना ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम बोलते हैं एडेनो हाइपोफाइसिस, दो पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं क्या? पार्स डिस्टालिस, दूसरे को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब असल होती है पास डिस्टालिस, आप मानिए यहाँ पे होता है पास डिस्टालिस, उसी को बोलते हैं असल में क्या? वो एक ऐसा रीजन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज पार्स डिस्टालिस। यहाँ बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडनोहाइपोफाइसिस इज व्हाट? इज पार्स डिस्टालिस। अब जो पार्स डिस्टालिस है वो कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, वो सब यहाँ से यहाँ तक लिखे गए हार्मोन्स। इसमें एक ट्रिक है याद करने की, वो है फ्लैट पिग, मतलब फ्लैट खंजीर ना, खंजीर, पिग, देखिए FLATPIG, फ्लैट पिग। देखिए कैसे याद करना है, हम पहले पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन PRL, आगे लिखा है फंक्शंस के बारे में, क्या क्या काम करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, बड़ा मुश्किल याद करना स्टार्टिंग में। एडिनो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको याद करना है फ्लैट पिक से, कैसे? देखिए आप, एफ से क्या यहाँ लिखा है पे, शाबाश, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। एफ से क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एल से क्या आता है? शाबाश, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आगे भी हाँ। अब ए से क्या आता है? ए से आता है कहाँ पे गया? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। अब टी से क्या आता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब पी से क्या आता है? पी से क्या आता है? शाबाश, टूटिए। पी से क्या आता है? पी से हाँ, ये प्रोलैक्टिन है ना।
आई से कुछ नहीं आता, ठीक है। जी से क्या आता है? ग्रोथ हार्मोन, है ना। फ्लैट पिग रखना है याद। अब आपको याद नहीं हो जाएगा, मुझे पता है, मैंने जब पहली बार पढ़ा था ना क्लास 11 में, याद नहीं रहता है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन, तब जाके याद रहेगा अच्छे से। तो हमने कहा जो हमारा एडेनो हाइपोफाइसिस होता है, यानी कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सामने वाला पार्ट, उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑल्सो कॉल्ड एज एडेनो हाइपोफाइसिस। और वहाँ होते हैं पीछे वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडेनो हाइपोफाइस के दो पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिस एक पार्ट होता है, और पार्स इंटरमीडिया एक पार्ट होता है। पार्स डिस्टालिस जो है एडेनो हाइपोफाइस का, वो बनाता है ये सब हॉर्मोन्स। अब पार्स इंटरमीडिया वो बनाता है सिर्फ एक ही हार्मोन, उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमें ये सब पढ़ना है अच्छे से। अभी ये समझ नहीं आएगा ये क्या होता है, ठीक है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए आप एक चीज, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना, यानी कि दो पार्ट्स जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के या एडेनोहाइपोफाइसिस के, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस, वो दोनों मर्ज होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब जो सेकंड पार्ट ऑफ, मतलब इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला पिट्यूटरी, उसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, है ना। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसका एक और नाम होता है पार्स नर्वोसा। आप यहाँ लिखते हैं पार्स नर्वोसा, यानी कि जो नर्व्स के साथ जुड़ जाता है विद हाइपोथैलेमस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यस, यहाँ पे नर्वस कनेक्शन है बिटवीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? पार्स नर्वोसा। तीन नाम यहाँ पे, ये बात समझनी है, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे चीज़ें बहुत याद करनी है, ठीक है। लेकिन समझना बड़ा आसान है ये चीज़। इसको बोलते हैं क्या? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, या बोलते हैं पार्स नर्वोसा। इसको नोट बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने कॉपी पे। उसके बाद देखिए आप चीज़, अब जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ये कौन सा हार्मोन रिलीज कर देता है? ये स्टोर करता है और रिलीज करता है, सिर्फ स्टोर एंड रिलीज। इसका मतलब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है। अब देखिए वहां क्या लफ्ज, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्स डिस्टालिस होता है, वो प्रोड्यूस करता है इन हार्मोन्स को, तो मतलब प्रोडक्शन हो रही थी। बट यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है ये बस स्टोर करता है और रिलीज करता है। किन हॉर्मोन्स को? ऑक्सीटोसिन को और वैसोप्रेसिन को। कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ लिखेंगे आप ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। लेकिन ये बोला सिर्फ स्टोर और रिलीज, तो बनाता कौन है? ये बनाता है ऑक्सीटोसिन को और वैसोप्रेसिन को, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इनको हाइपोथैलेमस बनाता है। लेकिन हाइपोथैलेमस बनाने के बाद इनको ट्रांसपोर्ट करता है एक्सोनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक्सोनली का मतलब होता है न्यूरॉन्स के एक्सन के जरिए से, मतलब ना न्यूरॉन के जरिए से, नर्व्स के जरिए से, या एक्सन्स के जरिए से। तो आप मानिए जो हमारा ऊपर हम देख पा रहे हैं ना हाइपोथैलेमस, इसी हाइपोथैलेमस में असल में ऑक्सीटोसिन बन जाता है और वैसोप्रेसिन बन जाता है। फिर वो इन नर्व्स के थ्रू घुस जाता है और पहुंच जाता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो यहाँ पे रहता है वो स्टोर, और उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है बस रिलीज कर देता है। तो स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन happens by the posterior pituitary, but production of oxytocin and vasopressin happens by the hypothalamus itself. But in case of anterior pituitary, and more precisely in case of anterior pituitary, इसको हम बोलते हैं एडनोहाइपोफाइसिस, उसका जो पास डिस्टालिस होता है, वो सब ये खुद ही प्रोड्यूस करता है, और पास इंटरमीडिया भी सिक्रीट ओनली कर देता है, सिर्फ सिक्रीट कर देता है हार्मोन को, बनाता वो नहीं है। मेलनेसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नीट में बराबर ऐसे सवाल आ जाता है। इंसान होता है ना परेशान, सिक्रीट है कि ये, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना होते हैं कॉपी पे, वो वैसे याद रह जाता है, वरना ऐसे याद नहीं रहता ये सब चीज़ें। खासकर ये हार्मोन हार्मोन, ये तो 10 दिन में भूल जाते हैं वापस सब कुछ, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आप जो मैं पढ़े ना, मतलब जो हार्मोन्स करता है रिलीज पिट्यूटरी का, मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस, उसके बारे में फंक्शंस क्या क्या है देखिए आप। अब आसान है। जो हमारा GH होता है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। अब लफ्स बोल रहा है ग्रोथ कर रहा है ना, इससे इंसान बड़ा हो जाता है, जाइंट बन सकता है। ओवर स्क्रीशन अगर होगी ना, अगर ज्यादा हार्मोन निकल गया किसी इंसान को, तो उससे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी हो सकती है, लीडिंग टू जिजाइंटिज्म। जिजाइटिज्म मतलब होता है कोई इंसान जाइंट बन जाता है, वो ब्रॉड हो जाता है, उसके हाथ इतने लंबे हो जाते हैं, पैर बड़े हो जाते हैं ना, कुछ को होता है ना वैसे ही। यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप, दिस कॉल्ड एज जिजाइंटिज्म, ये देखिए आप, है ना। कितने लंबे हो गए, कितने ब्रॉड हो गए, हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, तो इसको बोलते हैं जिजाइंटिज्म। तो ये होता है, मुझे लगता है मुझे भी हो गया जिजाइंटिज्म। अच्छा एंड लो स्क्रीशन ऑफ GH होता है जब कम हो जाती है ग्रोथ हार्मोन रिलीज, ठीक है। उस हो जाती है स्टंटेड ग्रोथ, मतलब इंसान पतला हो जाता है, छोटा हाइट में हो जाता है, रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी डिवार्फिज्म, इससे हो जाती है।
इसी को बोलते हैं पिट्यूटरी डिवार्फिज्म, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जीएच कम रिलीज करता है, वो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज करता है, उससे इंसान हाइट में छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। असल में जो भी लोग छोटे हाइट में होते हैं उनको पिट्यूटरी डिवार्फिज्म ही हो गया होता है। क्योंकि देखिए असल में क्या होता है, जब इंसान लंबा होता है ना, लगभग लगभग 20 साल तक इंसान बढ़ जाता है, खतरनाक होती है ग्रोथ, 17 18, बस फिर रुक जाती है 20 के बाद, क्योंकि जो ना यहाँ होते हैं एपिफाइसल प्लेट्स बोन के पास, वो फिर स्टॉप करते हैं ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं करते, तो बोन्स लंबी नहीं हो जाती है, ठीक है। तो असल में उन बोन्स को लंबा करता है हार्मोन, जब हार्मोन निकलेगा ही नहीं उतना ज्यादा तो बोन्स लंबी नहीं हो जाएगी, इंसान छोटा बन जाता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। अब देखिए एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जब हो जाती है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हो जाती है इन अडल्ट बड़ों के अंदर, स्पेशली जो मिडिल एज लोग होते हैं, उनमें हो सकती है सेवेयर डिसफिगरमेंट। अगर उनमें ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल गया, स्पेशली फेस की हो जाती है डिसफिगरमेंट, उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। छोटों के अंदर हो जाती है क्या, जिजाइंटिज्म, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच से, लेकिन अडल्ट के अंदर ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच से क्या हो जाता है, उनको डिसफिगरमेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली का मतलब होता है उनके फेस की शेप होती है चेंज, उनके हाथ लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ों के अंदर हो जाता है बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी अब तो नहीं बढ़ेगा, मतलब बोन साइज, मतलब बोन की लेंथ नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन बोन का जो ना मतलब मोटापा वो बढ़ जाता है, तो इसमें वो मोटे हो जाते हैं। ये देखिए आप एक्रोमेगाली में क्या हो जाता है, लंबे, फेस डिस्फिगरमेंट हो जाती है, हाथ कुछ मोटे हो जाते हैं, सूज जैसे जाते हैं हाथ, तो ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे। ये बड़ों के अंदर हो जाता है जब ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंसान के अंदर हो जाती है, विच में लीड टू सेवियर कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मेच्योर डेथ, पहले ही मर जाता है इंसान अपनी एज से पहले ही, इफ अनचेक्ड, अगर इलाज नहीं किया जाता है। देखिए एक्रो का मतलब होता है दरअसल क्या, एक्रो का मतलब होता है जो भी हमारे बॉडी के एक्सट्रीमाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्सट्रीमाइट्स। एक्सट्रीमाइट्स का मतलब होता है जैसे हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जैसे हाथ पाँव होते हैं, ठीक है, जो एक्सट्रीम रीजन्स में होते हैं, ठीक है, हाथ है, पाँव है, मुंह वगैरह है, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमाइट्स। तो एक्सट्रीमाइट्स की एक्रो यानी कि एक्सट्रीमाइट्स मेगाली यानी कि बड़ा हो जाना, एनलार्ज हो जाना, तो जब बड़े हो जाते हैं तो ऐसा मसला हो जाता है, ठीक है। विच मे लीड टू वट, विच मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इंसान को हो जाती है, तो वो हमने देखा। दिस डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज, डायग्नोज भी नहीं हो जाती है, समझ नहीं आता डिजीज हुई है भी कि नहीं, इन द अर्ली स्टेज समझ नहीं आता डिजीज हुई है कि नहीं, डायग्नोज नहीं कर पाते इसको, एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स तक, इसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते इस बीमारी को, अनटिल चेंजेस इन एक्सटर्नल फीचर्स, फिर खुद ब खुद होता है नोटिसेबल, इंसान बोलते हैं हाँ इसको हो गया करो, मेगाली बिकॉज होता है ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच हार्मोन ज्यादा कर रिलीज पिट्यूटरी। अब है प्रोलैक्टिन के बारे में, जो पीआरएल था। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है, देखिए जहां भी लैक्टिन आएगा ना, लैक्टिन, लैक्टिनोजेन मतलब क्या होगा, दूध। प्रोलैक्टिन जो होता है वो कहते हैं रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं, उनकी रेगुलेशन ये कर देता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी इससे हो जाता है। तो ये हो गया। टीएसएच जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बनाता है पिट्यूटरी, तो वो स्टिमुलेट कर देता है सिंथेसिस और स्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब देखिए लफ्ज क्या है, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो करते हैं सिंथेसिस और स्क्रीशन थायराइड हार्मोन की फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, लेकिन कैसे, ये स्टिमुलेट करता है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ये असल में जो टीएसएच है, ये बराबर हमारे थायराइड ग्लैंड पे आ जाता है। जब ये आ गया हमारे थायराइड ग्लैंड पे, तो इसने इसको कर दिया क्या, स्टिमुलेट, कि ए थायराइड ग्लैंड तुम निकाल दो अपना थायराइड नामी हार्मोन, तो उधर से फिर निकल जाता है थायराइड नामी हार्मोन। और जब यहां से निकल जाता है थायराइड नामी हार्मोन, तो निकालता कौन है असल में, ये कहता है स्टिमुलेट, टीएसएच। अब जो ए सी टी एच है, यानी कि एड्रेनो क्या क्या नाम था यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए आप लफ्ज क्या है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक, देखिए क्या लफ्ज है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो मतलब, अगर आपको पता होगी जो हमारी किडनी होती है ना, उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, उस एड्रिनल ग्लैंड को हम आगे पढ़ेंगे, ऊपर उसको जो होते हैं ना पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन, उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनो कॉर्टिको मतलब एड्रिनो कॉर्टेक्स की जगह होता है ये देखिए आप, ये जो है किडनी होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है।
ये किडनी के ऊपर होता है प्रेजेंट ऐसा कुछ। तो इसको बाहर से अपना कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनो कॉर्टिको कॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ना, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड secretion ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। जो हमारी बॉडी का स्टेरॉइड हार्मोन होता है, वो कॉल्ड एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये समझना है, देखिए ध्यान से देखिए। एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, वो अपना इफेक्ट दिखाता है किसके ऊपर, शाबाश, वो किडनी के ऊपर लग जाता है। जब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किडनी के ऊपर गया, खासकर जो किडनी के पास कौन था, एड्रीनल ग्लैंड जो वहां पे था, तो उसने क्या मसला कर दिया, उसने उसी एड्रीनल ग्लैंड को कह दिया तुम निकाल दो अपने अंदर से स्टेरॉइड हार्मोन। तो उसने निकाल दिया अपने अंदर से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन, वो कौन था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो यहाँ से निकलता जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जो असली में किडनी का एड्रीनल ग्लैंड निकालता है, उसको कहते हैं स्टिमुलेट कौन, ACTH, जो पिट्यूटरी बनाता है। उसके बाद LH और FSH यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी को, हेंस दे आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन्स। देखिए, गोनाडोट्रोपिन जो ना, गोनाडोट्रोपिन्स, ये दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं। इसमें आ जाते हैं LH और FSH, दोनों को बनाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब इसमें ये हमारे गोनाड्स पे एक्ट करते हैं, दे बोथ एक्ट ऑन गोनाड्स। गोनाड्स मतलब टेस्टीज या ओवरीज, ठीक है, मेल्स में टेस्टीज, फीमेल्स में ओवरीज। जो गोनाड्स का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो होते हैं, मतलब जिनसे मतलब रिप्रोडक्शन हो जाती है, मतलब जिनसे गमीट्स बन जाते हैं, और हार्मोन, दरअसल हम बोलते हैं जिनसे हार्मोन्स बन जाते हैं और गमीट्स बन जाते हैं, उनको बोलते हैं गोनाड्स। तो गोनाडोट्रोपिन जो है वो इसी LH और FSH, जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन, LH और FSH को, ये करता है काम, ये एक्ट करते हैं किसके ऊपर, देखिए, इन मेल्स LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और स्क्रीशन, बनाना भी और स्क्रीट भी करना, ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज एंड्रोजन। LH जो है मेल के अंदर डायरेक्टली करवाता है क्या, स्क्रीशन ऑफ हार्मोन करवाता है, वो एक्ट करता है टेस्टीज के ऊपर, वो आ जाता है, तो उससे टेस्टीज जो है वो करती है प्रोड्यूस क्या, शाबाश, वो करती है प्रोड्यूस एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो होता है, अ, इसमें एग्जाम्पल आ जाती है कौन, इसमें आ जाती है एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन की, समझना है। तो टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन होता है। कितना लंबा प्रोसेस है ये, बहुत ज्यादा है। अब मेल्स के अंदर क्या होता है, FSH जो वहां पे होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो एंड्रोजन को करवाता है रेगुलेट। एंड FSH जो होता है मेल्स में, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एंड्रोजन यानी कि जो ल्यूटिनाइज हार्मोन ने निकाल दिया एंड्रोजन, दोनों करवाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्म प्रोडक्शन से हो जाती है। अब फीमेल्स में क्या होता है, जो LH होता है यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो करवाता है ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। ये हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, क्लास 12th में, कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, फुली मैच्योर फॉलिकल्स को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, इसके अंदर से ओवा यानी कि एग को निकालना, इसको रप्चर करना, वो करवाता है हमारा ल्यूटाइजिंग हार्मोन। कि फीमेल के अंदर जो ल्यूटाइजिंग हार्मोन होता है, वो इंड्यूस करवाता है ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स उनकी ओव्यूलेशन हो जाती है, वो बाहर निकल जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है, हो गया नंबर वन, ओव्यूलेशन करवाता है कि ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर के बाद वहां से एग निकल जाता है, ठीक है, ये हो गया। नंबर दो बात, ये मेंटेन करते हैं कॉर्पस लूटियम को। अब ये कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ये वही होता है कि जब हमारे ओवरी के अंदर, ये ओवरी की बात हो रही है, ठीक है, ये ओवरी में होता है, हमारे ओवरी के अंदर कुछ रेमिनेंट्स बच जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल के ओवल्यूशन के बाद। आप पानी, ये हमारी ओवरी थी, इसमें था ग्राफियन फॉलिकल, इसके ऊपर जब एक्ट कर गया किसने, लुटिनाइजिंग हार्मोन ने, इसके अंदर से क्या हो गया, इस लुटिनाइजिंग हार्मोन से इसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हो गया। ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल के रप्चर से एग बन गया। तो हमने कहा नंबर वन, फंक्शन ऑफ LH इन केस ऑफ फीमेल्स इज ओव्यूलेशन। नंबर दो क्या होता है, ये कहते हैं मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम तब बन जाता है जब ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके रेमिनेंट्स बच जाते हैं ओवुलेशन के बाद। अब ग्राफियन फॉलिकल चूंकि रप्चर हुआ था अभी बाय द LH, उसके रप्चर के बाद उधर से जो एग बाहर निकल जाता है, ठीक है, लेकिन अब जो उसके खुद के रेमिनेंट्स कुछ हिस्से बच जाते हैं, उन रेमिनेंट्स पे जो है
उन रेमिनेंट्स को क्या हो जाता है, वो जो रेमिनेंट्स है उनसे बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और वही जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको मेंटेन करता है हमारा एल एच। ठीक है, पहले समझना है व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, फिर समझना है एल एच मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली ग्रेफिन फॉलिकल्स के रेमिनेंट्स होते हैं जो वहां पे बाकी रहते हैं ओवरी के अंदर, उनको मेंटेन करना अच्छे से वो हमारा एल एच कर देता है। ठीक है, एफ एस एच जो है वो स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ को, यानी कि ग्रोथ करवाता है, और डेवलपमेंट भी करवाता है किसकी, ओवरियन फॉलिकल्स की, हमारे फीमेल के अंदर। हो गया खत्म। अब हमारा है एम एस एच, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो हमने कहा था वो निकालता है कौन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है हमारा, शाबाश, कौन, पारस इंटरमीडिया, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, या इसको हम बोलते हैं क्या, एडेनो हाइपोफाइसिस, उसका जो पारस इंटरमीडिया होता है, ठीक है, उसका जो पारस इंटरमीडिया होता है वो इसको निकाल देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था, ये देखिए आप, पारस इंटरमीडिया। अब देखिए, अब यहाँ पे एमएसएच एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्क्रीटिंग, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेलानोसाइट्स पे लग जाता है। बेसिकली मेलानोसाइट्स क्या होती है, वो मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती है, उनमें मेलानिन होता है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जिससे हमारी बॉडी में कलर मिल जाता है। जिसकी बॉडी में पिगमेंट मेलानिन ज़्यादा होगा वो उतना डार्क स्किन्ड होगा, जिसकी बॉडी में मेलानिन जितना कम होगा वो उतना लाइट स्किन होगा। सेम आई कलर, जिसकी आंख में जितना मेलानिन ज़्यादा होगा उसको उतनी डार्क आई कलर होगी, जिसकी आंख में जितना मेलानिन कम होगा उसकी आई कलर उतनी लाइट होगी। तो ये रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन को। तो एमएसएच होता है, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो हमारे बॉडी के मेलानोसाइट्स पे लग जाता है। आता कहाँ से, वो आता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से ही, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडेनोहाइपोफाइसिस के किससे, के पारस इंटरमीडिया से। उसके बाद एक और बात है, ऑक्सीटोसिन जो होता है, दैट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हम जानते हैं जो ऑक्सीटोसिन, अब अलग हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को स्टोर करने वाला न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है ना, ना कि एडेनोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, या इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक और नाम, पारस नर्वोसा। तो पारस नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस करता है रिलीज ऑक्सीटोसिन को और वैसोप्रेसिन को। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वो एक्ट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ बॉडी को और स्टिमुलेट कर देता है कंट्रैक्शन। दरअसल जो भी हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स होती है उनकी कंट्रैक्शन करवाता है हमारा ऑक्सीटोसिन। फीमेल के अंदर विगरस कंट्रैक्शन हो जाती है, लगातार खतरनाक कंट्रैक्शन हो जाती है यूटरस की, जो वूम्ब ऑफ मदर होता है उसकी, जब बच्चा पैदा होना होता है उस टाइम पे, ताकि बच्चा माँ के जो है वेजाइना से बाहर आ जाए। तो उस टाइम पे विगरस कंट्रैक्शन यूटरस की होनी होती है। और साथ में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये करवाता है मिल्क इजेक्शन, कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है, वहां पे जो मेमोरी ग्लैंड में सेल्स होती है उनको भी ये करवाता है कंट्रैक्ट। तो जब मेमोरी ग्लैंड्स की सेल्स भी जो मेमोरी ग्लैंड्स की जो टिश्यू होगा वो भी कंट्रैक्ट करेगा, तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, जो वहाँ की मेमोरी ग्लैंड मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी तो मिल्क बाहर निकल जाएगा। समझना है कि जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन वो मिल्क को कहते हैं प्रोड्यूस, बनाता है मिल्क को, मिल्क प्रोडक्शन कर देते हैं, मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कर देता है। बट मिल्क इजेक्शन, मिल्क को बाहर निकाला, वो ऑक्सीटोसिन कर देता है, ये समझना है। अब जो वेसोप्रेसिन, इसका एक और नाम क्या होता है, उसका एक और नाम होता है क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ये क्या होता है वो हम देखते हैं। वेसोप्रेसिन आपको मैंने समझाया था पिछली बार किडनी वाले चैप्टर में, कि ये एक्ट करता है मेनली किडनी के ऊपर और स्टिमुलेट करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि ये वाटर को वापस से रीअब्सॉर्ब कर देता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को वापस से रीअब्सॉर्ब करता है इन द बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल। जो भी हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, डिस्टल ट्यूब्यूल जो होते हैं, यानी कि डीसीटी जो होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वहां पे कुछ पानी को वापस रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है, वापस लिया जाता है, ताकि यूरिन के अंदर कम से कम पानी रहे। तो यूरिन के अंदर कम से कम पानी रह जाता है, उससे पानी की बचत हो जाती है, तो उसके काम में आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या उसको बोलते हैं वेसोप्रेसिन। देखिए, एंटी डायूरेटिक जो खिलाफ है डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, डायूरेसिस का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन हो जाती है। तो अगर एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन हो जाती है तो मतलब क्या हो गया, एक्सेस वाटर लॉस हो रहा है, तो कम से कम यूरिन निकालना होता है।
ताकि हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर सके वाटर को। उसके लिए हेल्प करते हैं हमें कौन सा हार्मोन, वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो खिलाफ डाययूरेटिक होता है। यानी कि जिससे हमारी बॉडी में वाटर बाहर नहीं निकल जाता है बल्कि अंदर रीअब्सॉर्ब रहता है, और ये चीज़ होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच। अगर कुछ भी इम्पेयरमेंट खराबी आ जाएगी, चाहे रिलीज या सिंथेसिस होना एडीएच का, सही से रिलीज नहीं हो रहा है या सही से बन नहीं रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा। अगर एडीएच नहीं आ रहा है, हम जानते हैं एडीएच हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब करते हैं वाटर की, अगर रीअब्सॉर्प्शन वाटर नहीं होगा तो यूरिन ज्यादा आ जाएगा इंसान को, और वाटर लॉस हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी। वही बात है, रिजल्ट्स इन द डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ किडनी, किडनी की एबिलिटी कम हो जाती है टू कंजर्व वाटर, वो नहीं कर पाते कंजर्व वाटर, लीडिंग टू वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और उससे क्या होती है, डिहाइड्रेशन। इसी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है, इसकी अगर इम्पेयरमेंट हो जाएगी सिंथेसिस या रिलीज में, ये बन नहीं रहा है या निकल नहीं रहा है अच्छे से, तो हमारी जो किडनी है वो अच्छे से वाटर को रिटेंशन नहीं कर पाती है, वो वाटर को छोड़ देती है, बोलती है जा वाटर यूरिन के अंदर, तो उससे होती है डिहाइड्रेशन और इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं हम आखिरी आज पाइनियल ग्लैंड, तो इतना हम देखेंगे आज। देखिए, अब है हमारा क्या, पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे बॉडी का ऐसा ग्लैंड होता है जो डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के अंदर होता है, फोर ब्रेन के पीछे वाले साइड से। जैसा कि आपको मैंने कहा था, जो हमारा पाइनियल ग्लैंड होता है, ये देखिए आप, कहाँ है वो, है ना ऊपर, यहाँ पे देखिए आप, पाइनियल ग्लैंड। फोर ब्रेन जो यहाँ पे सारा है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इसके डोर्सल साइड पे क्या है, पाइनियल ग्लैंड। तो वही यहाँ बोल रहा है कि ये लोकेट होता है ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। पाइनियल स्क्रीट्स हार्मोन, इसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन से क्या होता है, इंसान की स्लीप साइकिल रेगुलेट हो जाती है, इंसान को पता होती है ये टाइम सोने का, ये टाइम जागने का है, तो स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है, स्लीप वेक रिदम कहते हैं मेंटेन। तो इससे हमारा सर्काडियन साइकिल या सर्काडियन रिदम मेंटेन रहता है, जो 24 आवर साइकिल होता है। देखिए आप, पाइनल स्क्रीन करता है किसको, हॉर्मोन्स को बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर यानी कि डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। 24 आवर डायर्नल रिदम, या इसको हम बोलते हैं 24 आवर सर्काडियन रिदम, जो हमारी बॉडी की होती है, अंदर से एंडोजेनस बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, इसको पता होती है 24 घंटे में क्या क्या करना है, कब सोना है, कब खाना है। तो मेलाटोनिन जो पाइनल ग्लैंड रिलीज कर देता है, इससे हम मेंटेन कर पाते हैं नॉर्मल रिदम अपनी बॉडी के अंदर ऑफ स्लीप वेक साइकिल, कब सोना है कब जागना है, और इससे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रह जाता है। इन एडिशन क्या हो जाता है, मेलाटोनिन से हमारा मेटाबॉलिज्म भी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि कैसे काम करना है बॉडी को, और पिगमेंटेशन भी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन के अंदर भी, और डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए भी हेल्प कर देता है। और जब इंसान हाई स्क्रीन टाइम जिस इंसान का होता है, तो जो रेज आ जाती है वो आंखों में जा जाती है ना, तो उससे जो मेलाटोनिन हमारे अंदर होता है ना, मेलाटोनिन की स्क्रीशन सप्रेस हो जाती है, उसका इफेक्ट सप्रेस हो जाता है। तो इससे इंसान टेम्पोरली अच्छे से नहीं सो पाता, तो स्क्रीन टाइम भी कम करना चाहिए अगर इंसान चाहता है मेरा स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट हो जाए। इतना काफ़ी आज के लिए।